प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को कुछ फार्मूले, कुछ ट्रिक्स बताए थे। अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनमें हम उन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3200 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इसके लिए या तो आप पहले क्या करिए, पहले या तो आप अमाउंट निकालिए। ठीक है, पहले अमाउंट निकालिए, फिर उसमें से पी 3200 घटा करके तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला दिया था फर्स्ट लेक्चर में, सीधे सीधे क्या सी आई क्या फार्मूला था, सी आई विल बी पी 2r प्लस r स्क्वायर अपान 100 अपान 100। ठीक है, ये फार्मूला था। तो इसी में आप रख दीजिए सीधे सीधे, क्या हो जाएगा, पी कितना हमारा 3200 है, 2r 2 इंटू 8 प्लस आर स्क्वायर यानी 64 अपान 100 अपान 100। ठीक है, तो ये 100 का जो है आपका ये तो कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 2 8 16, सॉरी 2 8 जा 16 प्लस आपका ये हो जाएगा 0.64, हो जाएगा 0.64, यानी कि 32 गुणे 16.64, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा आपका 532.48। तो बच्चों देखो कितना आसान हो गया अगर आपका ये फार्मूला मालूम है तो। ठीक है ना, और नहीं तो इसमें तो आप पहले सबसे पहले आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट निकाल करके उसमें जो है फिर 3200 घटाओगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसमें सीधे फार्मूले में रखिए और ये निकल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹16,000 एट रेट ऑफ 4% पर एनम इज ₹15.36। देन व्हाट इज द सम ऑफ मनी। यहाँ पर देखो बच्चों पी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो कितना है आपका ₹15.36। ठीक है, और तो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹16,000 एट रेट ऑफ 12% पर एनम इन 2 ईयर्स। देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। ठीक है, 2 साल का। ठीक है, फिर उसका डिफरेंस निकालोगे। तो इसके लिए भी हमने आपको फार्मूला दिया है फर्स्ट लेक्चर में। वो क्या था, डिफरेंस जो हमारा डिफरेंस डी आपका डिफरेंस इन सी आई एंड एस आई यानी डी, ये बराबर होगा क्या, पी इंटू आर अपान 100 का स्क्वायर। बच्चों ये भी फार्मूला केवल 2 साल के लिए ही लागू होगा। ठीक है ना, अगर 3 साल कर देगा तो उस पर ये लागू नहीं होगा, 2 साल के लिए ही फार्मूला है ये। तो इसमें आप रख दीजिए, तो डी क्या हो जाएगा, डिफरेंस
हमको निकालना है। तो P हमारा कितना है 16,000 इंटू R कितना है, R हमारा 12 है, तो 12 गुणे 12 बटा 100 इंटू 100, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ये 0 0 0 3 0 कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 144 बटा 10। तो आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 230.40, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए इससे, इस ट्रिक से सीधा हमारा निकल आया डिफरेंस। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹4,800 इन 2 years इज रुपीज दिस मच, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, किस तरह से हमारा फार्मूला क्या था, डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस हमारा दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज D क्या है 69.12 इज इक्वल टू P 48 इंटू रेट क्या है हमारा, रेट हमको निकालना है, यानी कि हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 2 0 कट गया हमारा, तो यहाँ से R स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर विल बी 69.12 इंटू 100 अपॉन 48, ये हो जाएगा 6912 अपॉन 48, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 से काटिए, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 9 12 सत्ते 84, 7 12 छक 72, ठीक है। फिर इसको फिर काटिए 4 से, 4 इकन्ने 4, 4 चौकुआ 16, 4 चौकुआ 16, यानी दैट इज 144, यानी R इज इक्वल टू 12, ठीक है, 12%। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। सीधे फार्मूले पर रखिए, निकल आएगा। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹24,000 एट 8% पर एनम फॉर 1.5 year, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो बच्चों, एक हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने एक ये सूत्र दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एनी सम P एट R% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years इज दिस मच, ठीक है। ये हमारा था, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये सूत्र दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनी सम P एट R% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years विल बी दिस मच, ठीक है। ये फार्मूला हमने दिया था पहले लेक्चर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हाफ ईयरली मतलब ये जो टाइम हमारा 1.5 साल का है, 6 महीने के हिसाब से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो 3 हो जाएगा। टाइम जो है, हाँ, एक टाइम जो हमारा हाफ ईयरली है, यानी कि इसको अगर हम देखें तो हाफ ईयरली का मतलब ये तो ईयरली है, एनुअल है, ये हाफ ईयरली है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम हमारा जो है वो ये 2 गुना हो रहा है, तो हमारा R जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। R विल बी हाफ, तो ये क्या हो जाएगा
P मतलब 24,000 गुणे 3 इंटू 8% है तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली हम कर रहे हैं, तो हो जाएगा ये 4, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 100 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 100 स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा 24,000 इंटू ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 3 48 यानी 0.48 प्लस 4 चौका 16 चौका 64, ये हो जाएगा आपका 0.0064। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000 इंटू 12.4864। इसको आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2,996.736। ठीक है, 74। ठीक है, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹40,000 एट 5% पर एनम इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें भी हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये फार्मूला दिया था कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एनी सम P एट R% पर एनम फॉर 3 ईयर्स विल बी दिस मच। तो ये इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, डिफरेंस हमारा जो हो जाएगा D इक्वल टू P, यानी P हमारा क्या हो जाएगा, P यहाँ पर कितना दिया हुआ 40,000 इंटू R स्क्वायर, R यहाँ पर कितना है 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया, और आपका 300 प्लस R यानी कि 5, और नीचे आपका है 100 इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया, और ये पंचम 25 और चौकवा 100, ये आपका कट गया, तो आंसर आपका आ गया 305। बच्चों यही हमारा आंसर हो गया 305। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले में रखने से आपका क्वेश्चंस कितना शार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये लोन एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन रेट बिकम्स 24,200 इन 2 ईयर्स एंड रुपीज़ इतना इन 4 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखिए एक ट्रिक दिया था आपको कि इफ़ A1 एंड A2 आर अमाउंट्स इन T1 एंड T2 ईयर्स रेस्पेक्टिवली व्हाइल प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। कहने का मतलब अगर प्रिंसिपल अमाउंट P है और रेट हमारा R है, ये दोनों ठीक है, तो T1 समय में अगर हमारा अमाउंट A1 होता है और T2 समय में T2 ईयर्स में हमारा अमाउंट A2 होता है, तो A2 अपान A1 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपान 100 इंटू T2 माइनस T1। तो इसी को हम यूज़ करेंगे आपके इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका 2 साल में तो इतना होता है, 4 साल में इतना हो जाता है, तो A2 कितना हो गया, A2 आपका है 29282 और A1 हमारा है 24,200, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस R, हमारा R हमको निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, T2 हमारा 4 साल है तो 4 माइनस 2। ठीक है, ये 2 साल में है, ये 4 साल में है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R अपान 100 का होल स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करना बच्चों, देखो ये इसको पहले काटो, क्या हो जाएगा 29282 पान 24200, दो से काटो, दो एक करने दो, दो दो नहीं 4, 100, ठीक है। और ये कटेगा, दो एक करने दो, दो चौका 8, दो छक 12 और दो चौका 8, दो एक करने दो, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 11 का, ये हो जाएगा हमारा ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो हो जाएगा 11 का, देखिए 11 का स्क्वायर इंटू तो देखो बच्चों यहाँ ये हमारा A2/A1 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने रख दिया, माने 2 साल में हमारा है 24,200, 4 साल में ये हो जाता है, तो A2/A1 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये कट जाएगा, इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा ये 11 स्क्वायर, इसको जाकर देखो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। ये इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे वाले क्या करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 100, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा क्या हो गया, ये 11/10 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही हमारा इसके बराबर है, तो इसका मतलब 1 प्लस R/100 इक्वल टू 11/10। यहाँ से R/100 क्या हो जाएगा बच्चों, R/100 हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा तो ये 1/10 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 10%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ये सम ऑफ मनी बिकम्स 64/27 टाइम्स इन 3 years, ठीक है। तो देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये ट्रिक दिया था कि इफ़ एनी सम ऑफ मनी becomes n times in t years at r% annual compound interest rate, then n will be this much। तो यहाँ पर वही सूत्र आप लगा दीजिए, n टाइम्स हो गया ना, तो n टाइम्स इसमें कितना है, n कहाँ पर है, यहाँ पर n क्या है बच्चों, यहाँ पर n जो हमारा है n दिया हुआ 64/27, ठीक है। और हमारा क्या टाइम दिया हुआ है, t विल बी 3, हमको R निकालना है। तो देख लीजिए n क्या हो जाएगा आपका 64/27 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का क्यूब, ठीक है। यही हुआ ना, T3 है, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा 4/3 इसका क्यूब, यानी कि 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 4/3। दिस इम्प्लाइज R/100 इज इक्वल टू 1/3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100/3, दैट इज इक्वल टू 33 सही 1/3%, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने आपको सब सूत्र दिए थे, जो ट्रिक्स बताए थे, उन्हीं ट्रिक्स के आधार पर ये सब क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं।
तो आज इतना ही। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹6,000 in 5 years and to ₹8,000 in 10 years at a compound interest per annum. What is the sum and how much it will become in 20 years? कोई धनराशि है जो 5 साल में 6,000 हो जा रही है और 10 साल में 8,000 हो जा रही कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। तो वो कौन सी धनराशि है, वो धनराशि निकालनी है बच्चों, और वो धनराशि जो है 20 साल में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो लेट द प्रिंसिपल अमाउंट बी P। तो क्या हो जाएगा बाय क्वेश्चन, क्या है 6,000 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, सपोज करिए R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू कितने साल में 5 ईयर्स में, और 8,000 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 10। ठीक है, भाग दे दीजिए 8,000 अपॉन 6,000 इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 10 अपॉन P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 5, that is equal to 1 plus R upon 10 whole to the power 10 minus 5 is equal to 1 plus R upon 100 whole to the power 5। तो बच्चों देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8/6 यानी दैट इज इक्वल टू 4/3 is equal to 1 plus R upon 100 whole to the power 5। तो बच्चों देखो ये यहाँ से देखिए ये 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ ये वैल्यू हम रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6,000 इज इक्वल टू P इंटू 4/3। दिस implies P is equal to 3 into upon 4। ये हो जाएगा हमारा 4,500। ये हमारा P हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये P निकल आया। दूसरा क्या निकालना, 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा। तो 20 ईयर्स में क्या हो जाएगा, अमाउंट ट्वेंटी ईयर्स क्या हो जाएगा, P 1 प्लस टू द पावर 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए 40 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा
4500 और ये हो जाएगा हमारा 4/3 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4500 गुणे 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौक 256 अपान 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा 3 3 1500, 3 ये 500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 500 इंटू 256 अपान 9। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 14,000 14,222 रुपये 22 पैसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सम ऑफ मनी पुट ऑन compound interest becomes double in 3 years, then in how many years will it becomes 16 times। कोई धनराशि है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल में दूनी हो जाती है, तो कितने समय में वो 16 गुनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो लेट द प्रिंसिपल बी पी। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, दूना हो जाती है मतलब 2p, 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपान 100 इन कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया, दिस इम्प्लाइज ये p कट गया तो 1 प्लस r अपान 100 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2। अब अगेन 16p इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपान 100 मान लेते हैं t समय में होता है। ठीक है, तो तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस ये हो जाएगा p इंटू देखो यहाँ से बच्चों दिस इम्प्लाइज 1 प्लस r अपान 100 विल बी 2 टू द पावर 1 अपान 3, 2 टू द पावर 1 अपान 3। ठीक है, तो बच्चों देखो ये यहाँ पर 1 अपान r अपान 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 अपान 3 और यहाँ पर वैल्यू हमने रख दिया। तो देखो यहाँ से हो जाएगा ये p कट जाएगा तो 16, यानी कि 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 अपान t अपान 3। दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर t अपान 3। दिस इम्प्लाइज t अपान 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि t इज इक्वल टू 12 ईयर्स। तो बच्चों यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।